आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। झारखंडी मंदिर परिसर में शिव भक्तों की भारी भीड़। सावन माह के आखिरी सोमवार को शिव भक्तों ने नाग देवताओं के भी किए दर्शन। तीन 300 स्कूली बच्चों ने हर घर तिरंगा मिशन का फूंका बिगुल। हिस्ट्री शीटर ने अपने जब्त मकान का ताला तोड़ किराए पर उठाया, गिरफ्तार। सिंघड़िया में सबक सिखाने के लिए किया गया था अपहरण। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। पुर के झारखंडी कॉलोनी में स्थित झारखंडी महादेव के मंदिर पर सावन के महीने में श्रद्धालुओं और भक्तजनों की भारी भीड़ होती है। बताया जाता है कि यह मंदिर 600 वर्ष पुराना है। मान्यता और महत्ता के बारे में पुजारी राम सुमेर बताते हैं कि 600 वर्ष पहले एक लकड़हारा वनाच्छादित क्षेत्र में लकड़ी काटने के लिए आया। पेड़ की जड़ खोदते समय उसकी कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकरा गई। पत्थर से रक्त की धारा बह निकली। लकड़हारे ने गांव के लोगों को बुलाया। लकड़हारे द्वारा खोदे गए गड्ढे में दूध। तभी से झारखंडी महादेव मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि झारखंडी महादेव के दरबार में श्रद्धालु जो भी मुरादें मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। सावन माह में विशेष तौर पर यह श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है। यहाँ पर भोर से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतार लगाकर बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हैं। कई श्रद्धालु तो दूसरे जनपदों से शिव बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। भगवान शिव के इस मंदिर में काफ़ी आस्था है। बड़ा जंगल था, तो जंगल में एक लकड़हारा पेड़ की जड़ की लकड़ी काट रहा था। उसकी टांगी जो है पत्थर से टकरा गई और सारा रक्त प्रवाह होने लगा। वो डर के मारे भागा। गांव में सब लोगों को बताया। गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन लोगों ने दूध लेकर गड्ढे में डूब डालना शुरू किया। अगर भगवान शंकर जी नहीं होंगे तो डूब जाएंगे, और शिवलिंग ऊपर उठ गया। तभी से इनके महादेव झारखंडी बाबा नाम पड़ा और लोग इनकी पूजा पाठ अर्चना करते हैं। सावन के आखिरी सोमवार को शिव भक्तों की भीड़ जहां शिव के दरबार में बड़े पैमाने पर देखने को मिली, वहीं महानगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सपेरों की भी सांपों के झुंड के साथ सोमवार के दिन लोग दर्शन करते नजर आ रहे हैं। भगवान शिव किसी को भूखा नहीं सुलाता, यह सत्य है। आज के दौर में कुछ लोग बड़े पैमाने पर अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ रोजगार करते नजर आते हैं, लेकिन सावन के माह में आप देख सकते हैं कि महाकाल के भक्त काल को लेकर साथ में घूमने का काम करते हैं और लोग सांपों को भगवान के गले का हार के रूप में देखते हुए दक्षिणा भी देते हैं। इस मामले में जनता की क्या राय है, आइए देखते और सुनते हैं। भगवान शिव के अवतारी जो भी हैं
वो भगवान शिव का एक आभूषण है और आभूषण को सोच समझ करके भगवान शिव का आराध्य मान करके उसे भी जो है देखने का लोग सौभाग्य प्राप्त करते हैं कि भगवान शिव का साक्षात दर्शन कर लिया। सोमवार है, अब इसके बाद सावन साल भर बाद आएगा और महीने का लास्ट सोमवार है। इस नाते आज का विशेष महत्व है। लोग दर्शन करते हैं भोलेनाथ का, उनके भक्तगणों का, इन्हीं के आभूषण ये भी हैं, भक्त हैं। गोरखपुर में करीब 300 की संख्या में राष्ट्रीय विद्यालय के बच्चे सड़कों पर निकले और हर बच्चों के हाथ में तिरंगा। कोई बच्चा गांधी जी के वेश में तो कोई भारत माता बनकर सड़क पर निकलकर हर घर तिरंगा मिशन का बिगुल फूंकता दिखा। नमक आंदोलन, सत्याग्रह और सविनय आंदोलन, बहुत से आंदोलन किए। अच्छा, तो गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चलते थे और आंदोलन करके आएंगे जो देश से बाहर। हुकूमत का गुलाम रहा, इससे आज हमारे वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत इसमें अहम भूमिका निभाई और भारत माता को आज़ाद कराया। आपको बता दें कि बच्चे अपने स्कूल से निकले और तकरीबन 4 किलोमीटर दूर जाकर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और साथ ही उन तमाम शहीदों को जिन्होंने देश की खातिर अपनी कुर्बानी दी उन्हें याद किया और उनके याद में रैली निकाली। गोरखपुर पुलिस ने खोराबार स्थित सिक्टौर उर्फ करमहिया निवासी गैंगस्टर राजेश निषाद को गिरफ्तार कर इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि उसके द्वारा उस मकान का ताला तोड़कर किराए पर उठा दिया गया था जिसे प्रशासन ने कुछ अर्सा पहले जब्त कर सील कर दिया था। बताया जाता है कि इस मामले में खोराबार थाना पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध रही है। फिलहाल अपने ऊपर लगे लांछन को धुलने की गरज से तत्परता दिखाते हुए खोराबार पुलिस ने सोमवार को गैंगस्टर एक्ट में जब्त शुदा मकान का सर्वसील ताला तोड़कर मकान में निवास करने वाले गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि तथ्यों को छिपाते हुए हिस्ट्री शीटर ने रिलायंस कंपनी के कर्मचारीगण को किराए पर दे दिया था अपना मकान। क्योंकि खोराबार थाना अंतर्गत एक रजई गांव पड़ता है। रजई गांव के रामाशीष गुप्ता नाम के व्यक्ति का 4 तारीख को एक बंगाली डॉक्टर, जिसे झोला छाप डॉक्टर भी कहते हैं, उस डॉक्टर द्वारा बवासीर का ऑपरेशन किया गया एवं ऑपरेशन के बाद वो व्यक्ति अपने घर चला गया। 7 तारीख को उसको सांस फूलने की कंप्लेंट आई तो उसने तारामंडल क्षेत्र में जाके अपना ऑपरेशन कराया और उसके बाद में वहाँ उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में पुलिस द्वारा 387/22 304 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है एवं तुरंत ही उस झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी कर घटना का सफलनामा किया गया। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र स्थित सिंगड़िया में 12 जुलाई को मॉडल शॉप पर कुछ लोगों में मारपीट हुई थी। उस मारपीट की घटना में एक अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 5 अगस्त को जेल से छूटने के बाद उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी फ़ोटो लगाई और लिखा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। स्टेटस को देखते हुए दूसरे पक्ष को यह बात रास नहीं आई और उसे सबक सिखाने के लिए पीड़ित ज्वाला निषाद को 5 अगस्त को जिम जाते वक्त अपहरण कर लिया था। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने एक टीम गठित की और आनन फानन में धरपकड़ शुरू किया। पुलिस को सफलता भी मिली। अपहरण करने वाले तीनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी भी एक व्यक्ति फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। एक को 12 जुलाई को एक मारपीट की घटना हुई थी। उस मारपीट की घटना के अभियुक्त को 3 तारीख को जेल से रिलीज़ हुआ। जेल से रिलीज़ होने के बाद में उसने एक अपनी स्टेटस लगाई व्हाट्सएप पे कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। उस स्टेटस को देखते हुए 12 जुलाई की घटना में जो लोग पीड़ित थे उनके द्वारा बदला लेने की भावना से ज्वाला निषाद नाम के व्यक्ति को 5 तारीख को 5 अगस्त को जिम जाते वक्त उसको उठा लिया गया था, अपहरण किया गया। उस अपहरण के बाद में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसके 1 घंटे के अंदर उसको अपहृतों से रिलीज़ करवा लिया और अपहृत उसमें भाग गए थे। वो फरार अपहृत आज अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने महेवा मंडी गोरखपुर स्थित कान्हा ओपन गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सब कुछ सही पाया और संतुष्ट दिखे। उन्होंने गौशाला में जानवरों को चना और हरा चारा भी खिलाया। इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने निर्देश दिया कि गौशाला में मवेशियों को ठीक ढंग से रखा जाए और सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए।
भीषण गर्मी में छाया और पेयजल की व्यवस्था सुचारू रहे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न आने पाए। गाय की स्थिति काफ़ी बेहतर है और यहाँ पर गोबर से जो कंपोस्ट बनाई जा रही है वो भी इनका बहुत सराहनीय प्रयास है। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि गौमूत्र को भी ये अगर प्रयोग में लेंगे और उसकी फिनाइल या किसी प्रकार से उसको रिसाइकिल करवाएंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी इस गौशाला के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आज हमसे नगर आयुक्त ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम ये व्यवस्था लागू करें। मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे तरीके से और सेवा भाव से यहाँ पर गौशाला का संचालन हो रहा है। गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में वित्त और संसदीय कार्य विभाग मंत्री सुरेश खन्ना ने जिलाधिकारी, एसएसपी और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। वित्त और संसदीय कार्य विभाग मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को स्कूल, अस्पताल, गौशाला, मलिन बस्ती का दौरा किया और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी किया। उन्होंने कहा कि 5 सालों में गोरखपुर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। 2017 के पहले भी गोरखपुर आया हूँ। मुझे देखकर इस बात की प्रसन्नता है कि हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है और यशस्वी मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर विकास कार्यों में रुचि लेकर उनको जमीन पर उतारा है। अधिकारियों के साथ बैठक भी की। गोरखपुर में 5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। मैं 2017 से पहले भी गोरखपुर आया हूं। उसके बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव में भी रहा और आज मुझे देखकर इस बात की प्रसन्नता है कि हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, उल्लेखनीय प्रगति हुई। यूपी के आजमगढ़ जिले से इथोपिया के दुक्कम शहर में मजदूरी करने गए कुछ युवकों के परिजनों ने कंपनी के मालिक द्वारा उन्हें बंधक बना लिए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए बंधक बनाए गए कारीगरों को यथाशीघ्र छुड़ाने की अपील की है। इथोपिया के दुक्कम शहर में टडास कंपनी में काम करने गए कारीगरों को कंपनी मालिक ने बंधक बना लिया है। बताया जाता है कि बंद पड़ी मिल को चालू करने के बाद पासपोर्ट जब्त कर सभी कारीगरों को उन्होंने बंधक बना लिया, जिसमें 2 कारीगर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। सभी कारीगर कंपनी से एग्रीमेंट पर गए थे। हमारे पति विदेश कमाने गए थे, वहाँ के लोग उन्हें बंधक बना कर रख लिया। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे पास 5 महीने पहले यहाँ से प्रीति स्टील कंपनी के थ्रू गाजियाबाद से गए थे इथोपिया। वहाँ पे वो काम अपना 3 महीने के एग्रीमेंट से गए थे, जो काम वो पूरा कर चुके हैं। और वहाँ के जब उन्होंने उनसे कहा कंपनी के लीडर से कि हमको हमारी सैलरी और हमारा पासपोर्ट दे दीजिए, हमको इंडिया जाना है, तो उन्होंने उनका पासपोर्ट भी छीन लिया और उनको रूम में अलग बंद करके रखे हैं उनकी पूरी टीम के साथ। और उनसे काफ़ी दिनों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनको काफ़ी परेशान किया जा रहा है, खाने वाने की भी दिक्कत है। और हम लोग आए हैं RDM। संत कबीर नगर जनपद में ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद किया। लावारिस हालत में मिले 2 करोड़ मूल्य की प्रतिबंधित दवाइयां आगरा से बांग्लादेश भेजी जा रही थीं। शहर कोतवाली क्षेत्र के NH-28 दलेलगंग गांव के पास से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। कोतवाली पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर अरविंद कुमार द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में ये कुछ नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। इस संबंध में उन्हीं की ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर थाना स्तर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी अनुमानित लागत का आकलन कराया जा रहा है कि कितनी अनुमानित लागत है, और इस संबंध में भी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर। ये थी अब तक की खबरें। देखते रहिए अमेज नाउ। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।
कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।